वेलकम टू अवर फुज़ेरा व्लॉग गाइस। तो हम लोग इन द मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठे हैं और निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी इतनी सुबह सुबह वाली ट्रिप है। एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है कि समर है तो धूप ज़्यादा ही होती है और दुबई में तो बहुत भयंकर हीट होती है। लाइक यहाँ का टेम्परेचर एकदम ही ज़्यादा हीटअप होता है कि टैनिन के 99% चांसेस होते हैं। देखा जाए तो ऑफिशियली मेरे हस्बैंड छुट्टी पे हैं, वीक हॉलीडेज़ चल रही हैं ईद की, लेकिन स्टिल ये छुट्टी पर नहीं थे क्योंकि इनको ऑफिस का भी लगातार काम करना पड़ रहा था। ये कैसे मैनेज कर रहे थे मैं ही जानती हूँ। एक दिन पहले तो मैं रोने भी लगी, मगर क्या फ़ायदा छुट्टी का। हम कहीं जा भी नहीं पा रहे। तो मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से बोला, जहाँ जी यहाँ ले जाइए ना कर। तो फिर हम लोग एक नाइट पहले खाओ गली गए और फिर बस दिव्यम के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। दिव्यम इंडिया में है तब भी मैंने कहा मैं तो खाऊंगी यार, अगर इंडिया में भी होती तो खाती। आज नो डाइट, मेरे छोटे भाई का बर्थडे है। तो पता चला खाओ गली जाके ना इतना बढ़िया ऑफर चल रहा था 1 पे 1। या तो आप प्राइस सेम रखो या आप डिश सेम रखो। तो हमने प्राइस सेम रखते हुए 4 डिशेस मंगाई जिसमें से हमें 2 की ही पेमेंट करनी पड़ी। तो मेरे को तो वाव वाव वाला सीन हो गया। मैंने कहा दिव्यम के बर्थडे का कुछ तो बेनिफिट हुआ, और दिव्यम के बर्थडे का कि यहाँ तो ईद का भी बेनिफिट चल रहा था। लेकिन स्टिल मेरे हस्बैंड ने चीज़ें मैनेज करी। फिर फटाफट से आके इन्होंने रात को भी काम करा और ये रात को भी लेट सोए। फिर इनकी मॉर्निंग में भी नींद जल्दी खुल गई अराउंड 4:30 के अराउंड, एंड ये निकल चुके थे, अपना काम वाम कर रहे थे। फिर मैं 5:40 पे उठी और हमने कहा अब हमें निकलना चाहिए। हम लोग घर से नाना नाना करते करते भी 7:20 तक निकले। फिर हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लिया क्योंकि हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ओनली इन्होंने बनाना खाए और फिर ये निकल गए। हम दोनों ने फिर रास्ते में नेस्केफ़े कॉफ़ी ली। तो यहाँ पे हमें थोड़े से 10-30 मिनट्स लग गए थे क्योंकि फ्रेशनअप वगैरह भी हुए। और फिर हम लोग निकले एक लंबी सी राइड पे, और इस कॉफ़ी ने तो मेरा दिल जीत लिया था। मैं खुद कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं बना पाती। यहाँ पे जो कॉफ़ी थी ना, मेरे को ऐसी कॉफ़ी अगर मिले तो डेली मेरा मज़े ही मज़े हो जाए। बट अब मशीनरी वाली कॉफ़ी का तो मज़ा ही अलग होता है, वो थोड़ा बन नहीं पाती। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ जा रहे थे माउंटेन्स के व्यू को कैप्चर करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे ऑब्ज़र्व हुआ कि जब हम इंडिया में भी जाते हैं तो बहुत सी रोड जो होती है ना, ऊबड़ खाबड़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा एरिया दिखेगा ही जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही हो या कुछ टूटा फूटा ऑन रोड। तो एक तरीके का ना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हुआ कि यहाँ ये क्या है यार, गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है, कोई भी हैक्टिक नहीं, कोई क्राउड भी नहीं इतना। गाड़ी अगर चल भी रही है तो स्पीड काफ़ी अच्छी दे रखी थी, तो मज़ा आ रहा था। ये लग रहा था कि हाँ पहाड़ों पे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा यार ये धूप वाला जो पंगा हो गया ना, इसने थोड़ा सा मेरे को बस कर रखा था कि यार टैनिन हो जाएगी क्योंकि एसी में रहते रहते थोड़ा सा स्किन कवर हुई। एंड अब लग रहा था नहीं, लग रहा था इतने दिन का मेरा एक बार में टैनिन होनी है, और इसका इफ़ेक्ट हुआ गाइस। धूप का इफ़ेक्ट होता है मेरे का। फोड़ा भी निकला और वो नेक के नीचे निकला, और वो इतना पेनफुल है, छोटा सा ही है, काफ़ी पेन दे रहा है, उसे छेड़ भी नहीं सकते वरना वो वो मस्सा टाइप बन जाएगा। तो बचपन में जब मैं आम खाती थी तो निकलते थे, अब तो मेरे को आम का टेस्ट भी चला गया। तो ये जो लेन थी, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, व्हाट वी कॉल टनल। हाँ, ये जो टनल थी ये सबसे लॉन्गेस्ट थी ये वाली। तो ऐसा लग रहा था भाई अब ख़त्म हो, अब ख़त्म हो, अब ख़त्म हो, ख़त्म ही नहीं होके दे रही थी। मुझे अब तक कि हमने जितनी भी टनल क्रॉस की उसमें सबसे लॉन्गेस्ट वाली ये थी। तो फाइनली जब निकले तो लगा अब आ गए बाहर। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी करते यार, अगर ऐसे ही टनल के बीच में कुछ अगर वैसे तो नहीं होना चाहिए, अनहैपनिंग अगर हो गई तो मुश्किल हो पाता है बचा पाना। तो लेकिन बाय गॉड ऐसा कुछ ना हो कभी भी किसी के साथ। ऐसे एक माइंड में थॉट आया। तो यहाँ के देखो, ये जो पहाड़ों पे से ये टनल, नीचे से पहाड़ों ऊपर पहाड़ है और नीचे से टनल जा रही है। तो ये वाली चीज़ अलग ही दिख रही थी मेरे को, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी थी। काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग के बाद जो ट्रैवलिंग हमें दिखा रहा था 1 आवर 40 मिनट्स का,
वो एक्चुअली थोड़ा सा हाँ लॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने बीच में रेस्ट भी किया था, और जिसकी वजह से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए, और 10 मिनट्स थोड़ा ऐसा करते करते तो हम लोग पहुँच गए थे। मतलब अप्रॉक्स 9 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि फाइनली हम लोग पहुँच ही जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ की जो रोड थी ना, फिर जैसे जैसे हम लोग आए पहाड़ों की ओर, तो वहाँ शहर दिखने लग गया यार। मैं कहा यार ये क्या है यार। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूएई में जो 7 अरब्स हैं उसमें से एक अरब है फुजैरा। तो वहाँ पे भी एक खोर खुफान करके, या खोर खफान, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन इसका। वहाँ पे एक हमारा अलसुहेब रेस्ट व्यू पॉइंट है माउंटेन का, और लेक भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है और पीसफुल है। वेदर वॉज टोटली गुड, और हमने इस पर सर्च भी किया था, लाइक अब जब भी एंटर करो तो या तो बिफोर 11 करो, अदरवाइज़ शाम को करो 6-7 बजे के बाद ही हमारी एंट्री होगी गाइस। यहाँ पे क्या होता है, जब आप एंट्री करते हो तो हम लोग इंडिया में जो एंट्री करते हैं, हम लोग वहीं पे अपनी मतलब लाइक यहाँ पे तहसील बोलते हैं, तो वो कटवानी होती है। हम लोगों ने यहाँ पे नहीं हो, मतलब एंट्री पे नहीं थी। इन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी थी एग्जिट पे, एंट्री पे कोई ऐसे चार्जेस नहीं थे। तो लगा ये क्या हो रहा है, ये मतलब क्या है सिस्टम, कोई पार्किंग का नहीं है। फिर हमें लगा क्या पता अंदर हो कुछ ऐसे करके हो। जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे तो फटाफट से हमने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा, देखो यहाँ का मालिक राजा, यहाँ का ये वाला राजा है इस सिटी का। तो लाइक उसके बाद जैसे ही पहुँचे, हमने हस्बैंड ने पार्किंग एरिया में पार्क करी गाड़ी, एंड देन फिर मैं फटाफट से देख रही थी। मैंने कहा यार व्यू तो काफ़ी अच्छा है ये। लाइक लग रहा है अगर हम और थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठते, और लाइक यहाँ पे अगर हम लोग 6-7 बजे तक भी आ जाते, तो लाइक वेदर का अलग ही मज़ा होता, और वाइब्स OMG लाइक लग रहा था। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा फ्रेशनअप हो लेते हैं, काफ़ी लंबा ट्रेवल हो गया था। फटाफट से फ्रेशनअप के लिए इन्होंने एक अच्छा सा रेस्ट रूम बना रखा था, और रेस्ट रूम देख के मतलब ना मेरे को तो ऐसा लगता है दुबई में अगर कुछ है तो रेस्ट रूम से अच्छा कुछ है ही नहीं, ये रिएक्शन होते हैं। फिर मैं सोचा तब तक मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उनकी कॉल आ गई थी, तो मैंने कहा एक दो व्यू कैप्चर कर लूँ। हाँ, व्यू कैप्चर करने के लिए मेरा जो कैमरा है वो कैसे स्टैंड होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा लगा के देखते हैं, इधर उधर कहीं साइड हो जाए। तो मैं बस यही देख रही थी कि हाँ चलो यहाँ से ये चीज़ कैप्चर हो रही है। मेरी सेल्फी स्टिक गाड़ी में रह गई थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने हस्बैंड को कॉल करी, मैंने बोला कि यार आ जाओ अब तो उन्होंने कहा रुक जा बस 2 मिनट दे, फटाफट से मैं आ रहा हूँ। और लाइक फिर मैंने उनको दोबारा कॉल करी कि आप ना एक काम करना, अम्ब्रेला लेके आओ, मेरी सेल्फी स्टिक लेके आओ, और कैप भी लेके आना, क्योंकि गर्मी है। और मतलब कुछ एरिया में तो यहाँ पे शेडो है, लेकिन कुछ आगे का पोर्शन बहुत ही हीटअप है, तो लाइक टैनिन होने के चांसेस हैं। कह रहे ठीक है ले आता हूँ। फिर इतने ही आ रहे थे, मैंने तब तक एक और व्यू कैप्चर करा और अपने आप को देखा कि लाइक मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। तो मैंने सोचा यार ड्रेस तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये ड्रेस थोड़ी स्ट्रेचेबल थी, जिसकी वजह से मेरा टमी थोड़ा ओवर ही लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था यार मेरा टमी तो ओवर हो गया है। इस वीक में मैंने कोई भी जिम एक्सरसाइज नहीं करी और दबा के खाया है, तो लग रहा था कि यार क्या कर लिया मैंने टिम के साथ। बट इट्स ओके, ये डेज वापस नहीं आने वाले। खाओ पियो ऐश करो मित्रा, वो वाला गाना तो सुना ही है। तो मैं खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, पेट चाहे भाड़ में, खाना लाओ पहले। और उसके बाद मेरे को ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था यार। मतलब पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा अलग है यार, गर्मी का भी एक अलग ही मज़ा है। मतलब स्ट्रगल करके आप आए हो, और देखो मेरे हस्बैंड ने पार्किंग में गाड़ी लगाई है, तो ये पार्किंग व्यू था, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद देखो मेरा हस्बैंड मेरे लिए सामान लाता है, मेरी सेल्फी स्टिक, और इसमें बैग में मेरी जैकेट है, मेरा जूस है, मेरी पानी की बॉटल है, और अम्ब्रेला देख के नहीं गुस्सा आया ये कौन सी अम्ब्रेला उठा ली। और एक्चुअली क्या हुआ ना, जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे तो कुछ अम्ब्रेला मुझे फेंकनी थी, क्योंकि ऑलरेडी न्यू अम्ब्रेला मेरी मम्मी ने दे दी थी 3-4, और उसमें से ये अम्ब्रेला पता नहीं कौन सी वाली मैं उठा ली जो टूट रही थी। मतलब यहाँ पे ना हवा से हो ही जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर अब देखो लोग स्ट्रगल करके नीचे तक जा रहे हैं, और वो सारा लेक वाला एरिया है, लाइक उस और जो वो नीचे कन दिख रहा है ना वो बिल्डिंग्स हैं, मतलब लाइक सिटी वाला व्यू दे रहा है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट जूड़ा बनाया, लेकिन यार व्यू कवर करने का ना अलग ही मज़ा था।
गर्मी भी थी और व्यू भी देखना है, तो मैंने कहा ठीक है यार, देखते हैं, मज़ा करते हैं। तो लाइक जितना भी हो सका हमने कैप्चर करा और मेमोरीज़ बनाई, और बस देख रहे थे कि यार क्या शांति है। मतलब इंसान अगर कमाए ना अंधाधुंध, तो एक पहाड़ों पे तो घर ज़रूर लो क्योंकि कुछ नहीं समझ आए तो पहाड़ों पे निकल जाओ, बस चाय मैगी पकौड़े खाने। तो यहाँ पे मैगी वाला सिस्टम तो नहीं हो पाता, बट हाँ चाय ज़रूर मिल जाती है। पर इतनी गर्मी में चाय कौन पिएगा गाइस। आफ्टर ऑल हम लोग व्यू कैप्चर कर ही रहे थे, और जितना भी हो सका हमने डिस्कस किया यार कि ऐसा गार्डन अगर हम अपना जब भी घर बनाएंगे छोटा सा, तो एक मिनी गार्डन ज़रूर बनाएंगे। और उसमें मैंने सोच भी रखा है कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे कि मिर्च का ही लगा लिया आपका, जो हाँ एक और चीज़ होती है लाइक लीव्स में होती है कड़ी पत्ता, उसका लगा लिया, एलोवेरा का लगा लिया, जो कि हमारी यूज़ेबल चीज़ें हैं। तो मैंने सोच रखा है, इनसे मैं यही डिस्कस कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा चलो एक कपल शूट वीडियो तो पोस्ट कर ही लो। तो ये पता नहीं आजकल क्या हो गया है ना, बड़े शाय होने लगते हैं, ये कंफर्ट जोन देख के ही मेरे साथ वीडियो बनाते हैं। तो लेकिन एटलीस्ट इन्होंने बनाई, तो एज अ हस्बैंड ये अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, चल एक बना ही लेते हो तो बनाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इनसे बोला कि लाइक तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या है, किस चीज़ को लेकर टेंशन है। तो एक ये कह रहे कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे पता है तुम्हारी टेंशन मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें तंग करती हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें हंसाती हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी खाऊँ, कुछ भी पीऊँ, कुछ भी करूँ, पता नहीं क्या मेरे कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है। लाइक नहीं होनी चाहिए ना, तो नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं होती लोगों को भी, ये लोगों का नज़रिया है और हम लोगों के नज़रिए को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही उम्र है घूमने फिरने की। एक बार अगर आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बिज़ी हो गए, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे ये जो घुटने हैं मेरे को आगे कितना लंबा ट्रैवल कराएंगे, क्योंकि मेरे घुटनों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। लाइक सबको तो पता ही है, जो आपको टाइफाइड फीवर मलेरिया कुछ भी ऐसा होता है तो उसके बाद से ये दर्द परमानेंट हो जाता है। मेरे साथ ये साइड इफ़ेक्ट है कि मेरे को नी पेन, लेग पेन, थाई पेन कभी भी ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। फिर हम लोग निकल ही रहे थे, एग्ज़िट कर रहे थे क्योंकि इनकी मीटिंग थी। फिर हमने अनफॉर्चुनेटली इतना हमारे साथ इतना गंदा सीन हुआ, 80 दिन हमको हमने पार्किंग दी, जैसे तहसील के नाम से बोल रहे थे। हम पहुँचे सिटी सेंटर फुजायरा मॉल। तब तक मैंने बर्गर खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खाया क्योंकि हमने कुछ नहीं खा रखा था। और फिर 4-5 घंटे की हस्बैंड ने मीटिंग कवर करी। उसके बाद हम लोग निकल गए शाम को।